जी न्यूज देश का सबसे पुराना और पहला प्राइवेट न्यूज चैनल है और जी न्यूज की शुरुआत आज से 26 वर्ष पहले हुई थी। इस समय जो आप देख रहे हैं ये देश का पहला न्यूज बुलेटिन है। 1994 में देश का पहला न्यूज बुलेटिन जब हमने लॉन्च किया था वो ऐसा दिखता था। तो जी टीवी का सफर जी न्यूज का जो सफर है वो आज का नहीं है। हम पहले न्यूज चैनल थे इस देश के। उस जमाने में आज की तरह टीआरपी मापने का कोई पैमाना नहीं होता था। तब जी न्यूज को विज्ञापन कैसे मिलते थे, जी टीवी को विज्ञापन कैसे मिलते थे, क्योंकि उस जमाने में ना तो कोई और चैनल था, ना टीआरपी नापने के लिए कोई संस्था थी, ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी। तो ऐसे में आप विज्ञापनकर्ताओं के पास, कंपनियों के पास जब जाएंगे और कहेंगे कि इस चैनल पर विज्ञापन दीजिए, तो वो कौन सा डेटा देखकर आपको विज्ञापन देंगे, क्योंकि डेटा था ही नहीं। इस बारे में जी टीवी की स्थापना करने वाले जी टीवी के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एक बार एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया था जो आज आपको सुनना चाहिए। तब उन्होंने बताया था कि उस जमाने में जी टीवी को देश भर से लोग पोस्ट कार्ड्स और चिट्ठियां लिखा करते थे, क्योंकि जब दर्शक उस समय ना तो इंटरनेट था ना सोशल मीडिया था, तो दर्शक अपनी राय भेजें कैसे, दर्शक बताएं कैसे कि उन्हें कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगा, कौन सा खराब लगा, और अपनी राय, अपना फीडबैक कैसे दें। तो उस जमाने में, ये अर्ली 90s की बात है, लोग पोस्ट कार्ड लिखते थे और चिट्ठियां लिखते थे और हम जो पोस्ट बॉक्स नंबर दिया करते थे वहां पर वो भेज दिया करते थे। जी टीवी का तब देश भर से जी टीवी को हजारों और लाखों चिट्ठियां हर हफ्ते आया करती थी और हमारी सेल्स टीम को यही चिट्ठियां डॉक्टर सुभाष चंद्रा देते थे और उनसे कहते थे कि अब एडवर्टाइजर्स के पास इन चिट्ठियों को लेकर जाओ। इन चिट्ठियों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता था। जैसे पूर्वी भारत से आई चिट्ठियां अलग कर दी जाती थी, दक्षिण भारत से आई चिट्ठियां अलग, उत्तर भारत से आई चिट्ठियां अलग, दिल्ली से चिट्ठियां आई अलग हैं, मुंबई से चिट्ठियां आई अलग हैं, जिससे एडवर्टाइजर्स को यह पता चलता था कि किन किन इलाकों में लोग हमें देख रहे हैं और चिट्ठियां भी लिख रहे हैं। तो हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट था वो हमारे एडवर्टाइजर्स को जब मिलने जाता था तो ये चिट्ठियां लेकर जाता था और उन्हें ये बताया जाता था कि ये चिट्ठियां देश के कोने कोने से आ रही हैं। तब इसी आधार पर हमने सबसे पहले विज्ञापन लेने शुरू किए थे। ये मौलिक व्यूअरशिप थी, जिसे आप कहते हैं ऑर्गेनिक व्यूअरशिप, असली व्यूअरशिप। जब दर्शक टीवी चैनल देखता है, उसे पसंद करता है और इतना प्रभावित होता है कि वो चिट्ठी लिखने का समय निकालता है और चिट्ठी लिखता है उस चैनल को और अपनी राय बताता है। और तब ऐसी लाखों चिट्ठियां हमारे पास आती थी। ये जो मैकेनिज्म था इसमें जरा सी भी मिलावट नहीं थी, पूरी तरह से प्योर था। लेकिन बाद में जब देश में नए नए न्यूज चैनल्स आने लगे तो ये एक उद्योग बन गया। जब और बाद में और दूसरे टीवी चैनल आ गए तो ये एक उद्योग बन गया। इसके बाद टीआरपी का पैमाना आया, नई टेक्नोलॉजी आई और देश के न्यूज चैनल्स में टीआरपी के हिसाब से कार्यक्रम बनने लगे, होड़ लग गई। देश के न्यूज चैनल्स के न्यूज रूम में जो पत्रकार थे वो ये सोचकर प्रोग्राम बनाने लगे कि किस कार्यक्रम में या किस खबर में ज्यादा टीआरपी मिलेगी, क्योंकि उन्हें यह नहीं बताया जाता था कि लोकप्रियता का पैमाना विश्वसनीयता है, उन्हें यह बताया जाता था कि लोकप्रियता का पैमाना है टीआरपी। इसलिए वो चीज दिखाओ जिससे टीआरपी मिले। राष्ट्रहित और समाज हित की खबरें छोड़कर आपको टीआरपी हित की खबरें उसके बाद मिलने लगी। और आज हालत ये हो गई है कि हमारे देश के मीडिया ने फेक फॉलोअर्स से फेक टीआरपी तक का सफर तय कर लिया है। इसके लिए कुछ हद तक देश के दर्शक भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि न्यूज चैनलों पर फरमाइशी खबरों का चित्रहार दिखाने वालों ने पत्रकारिता के साथ तो धोखा किया ही है, दर्शकों ने भी ये सोचा नहीं कि इससे पत्रकारिता को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक बार को तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है ये देखकर कि आप देख रहे हैं, लेकिन उन्हें गलत चीज दिखाने का प्रोत्साहन मिलता है।